जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी 2025 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। उसी तैयारी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। इसलिए इसमें 20 प्रश्नों को लिया गया है और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह का प्रश्न लिखा हुआ होगा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, और नीचे एक लाइन लिखी होगी आम का रहने वाला। तब लिखा हुआ है कि आम का रहने वाला, तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आप कमेंट करें। क्या होगा इसका एक शब्द? आम का रहने वाला। तब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब ऑप्शन डी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपको क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से विलोम के 2 होंगे, वाक्यांश के लिए 2 होंगे, पर्यायवाची के लिए 2 होंगे। इस तरह से आपसे 2-2 करके कुल मिलाकर के आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 या 5 क्वेश्चन आपसे गद्दान से पूछे जाएंगे। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जिसका दमन करना कठिन है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दुर्दमय। क्या होगा? दुर्दमय। यदि आपका जवाब ऑप्शन सी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अर्थात आपको बताना है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। किसका? हर्ष का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? क्या खुशी होगा, विषाद होगा, उल्लास होगा या आनंद होगा? तब इसका विलोम शब्द क्या होगा? तब इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। यदि आपका जवाब ऑप्शन बी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा दिए गए शब्द का विलोम चुनें। किसके लिए? आपको ब्रह्मा का विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? ब्रह्मा का विलोम बताना है। बताएं आप लोग कि ब्रह्मा का विलोम क्या होगा? ब्रह्मा का जो विलोम होगा वह होगा जीव। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब ऑप्शन ए था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़ा हो। किसका बताना है? यह पत्र फाड़ा हो, इसका आपको बताना है। तब इसका क्या होगा सही जवाब? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ने ये पत्र फाड़ा हो। क्या हो जाएगा? ने पत्र ये फाड़ा हो। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और इस सेशन को अपने साथी लोगों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ ले सकें। वो भी देख सकें कि हिंदी के प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा किसी का चश्मा गिर गया। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमृत दिए गए शब्द के पर्यायवाची का शब्द चयन करें। किसका बताना? आपको अमृत का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? क्या नीर होगा, विष होगा, रस होगा या पीयूष होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के पेपर में पर्यायवाची से संबंधित 2 क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पीयूष। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष। यदि आपका जवाब पीयूष था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपने कितने प्रश्नों का 20 क्वेश्चन में से सही जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी स्पीड भी मेंटेन होती है और डायरेक्टली क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट से भी देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब किसका पूछा लिया है? प्रख्यात का पूछ लिया गया कि पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होता है प्रसिद्ध। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना कि सही तरह से परिश्रमिक किस तरह से लिखा हुआ है, या कौन सा सही तरह से लिखा हुआ है। तो कौन सा सही तरह से लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है ऑप्शन बी वाले में, परिश्रमिक। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब ऑप्शन बी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपसे इससे पहले बता चुके हैं क्लास में कि आपसे दो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर सेक्शन से, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और अच्छे से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी करें। इसी चैनल पर आपको एसएस क्लासेस पर आपको फ्री में क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और वो भी विद पीडीएफ के साथ कराई जाएंगे। और आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, वो भी एनसीईआरटी बेसिस। और जो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेट या उनसे संबंधित क्वेश्चन, या वही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एसएससी जीडी के पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका सी वाला, हस्तलिखित जो लिखा हुआ है ये ठीक तरह से लिखा हुआ है जो सी में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों विद्वान वही 11 डैश डैश हैं, प्रकृति ने हमारे लिए 12 डैश डैश एवं सुखदमय आवरण। और इसका नीचे दे रखा हुआ है का निर्माण किया था, किंतु परंतु मनुष्य ने डैश सुखों के कारण उसे डैश डैश कर दिया। अर्थात ये जो आपका है ये आपका गद्यांश है, ठीक है। ये आपका गद्यांश, आपको ये जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं इनकी आपको पूर्ति करनी है कि इसमें कौन सा वाला आपका आएगा। जो आप पहला बार आप देख रहे हैं यहाँ पे यह जो 11वें स्थान पर यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, क्या आ जाएगा? पर्यावरण। यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ पर 11 के स्थान पर आपका यहाँ पर आ जाएगा पर्यावरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब किसके लिए? जो 12 में पूछा गया है, 12 में यहाँ पे क्या होगा? प्रकृति ने हमारे लिए डैश। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका 12 के स्थान पर? आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 के स्थान पर? कमेंट करें आप लोग। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वस्थ। क्या आ जाएगा? स्वस्थ। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वस्थ आ जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा स्वस्थ आएगा आपका यहाँ पर आपका स्वस्थ आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें या शब्द होगा। तब जो 13वां आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा? परंतु मनुष्य ने 13 डैश डैश सुखों के। तब यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा भौतिक। यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ आपका आ जाएगा भौतिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको भौतिक आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो आप ये 13वां देख रहे हैं, 13वें के स्थान पर आपका क्या आएगा? 13वां के स्थान पर आपका भौतिक बता चुके हैं, भौतिक आएगा। और जो 14 नंबर देख रहे हैं, कारण से उसे कर दिया, 14 के स्थान पर आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा दूषित आ जाएगा। क्या कर दिया गया है? दूषित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फिर भी इसकी आंशिक निर्माण। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप साय मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूँगा। तब इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आप साएं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की डैश नहीं करता है। वह किसी की क्या नहीं करता है? वह किसी की परवाह नहीं करता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बेटी पिताजी के साथ डैश डैश थी। तब बेटी क्या थी? बेटी थी जाने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। अगला है कि हर्ष दिए गए शब्द का विलोम चुने। तब इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा हर्ष का रोना। हर्ष माने हंसना और रोना। हंसना का क्या हो जाएगा विलोम? इसका हो जाएगा रोना। अगला प्रश्न है आप पूछा गया जागरण का विलोम क्या होगा? जागरण का विलोम आपका होगा निद्रा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपनी ये हिंदी की श्रृंखला कंप्लीट हुई प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आपको इस चैनल पर कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी और वो आपको यहाँ पर वही क्लासें कराई जाएंगी जो आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सा आता है। यदि आप तैयारी कर लेते हैं थोड़ी, तब आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और आपको फ्री में यहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी करें अपने साथियों में कि उन्होंने कितने प्रश्नों का इसका सही जवाब दिया और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।